बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, पीएसएल स्टार्ट होने में अभी तो काफ़ी महीने पड़े हैं, लेकिन अभी से ये इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट है। काफ़ी बैरून मुल्क के ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए, और काफ़ी प्लेयर्स ने अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। अब जब इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट होगी तो देखते हैं कौन कौन से प्लेयर इस पीएसएल में हमें खेलते हुए नज़र आएंगे। आइए नज़र डालते हैं नाजरीन पीएसएल के उन प्लेयर्स पे और उन टीमों पे जिन्होंने अपने प्लेयर्स को इस मरतबा भी रिटेन ही रखा और रिलीज़ नहीं किया। उन पे अगर नज़र डालें तो सबसे पहले हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की। तो पेशावर ज़ल्मी ने जिन जिन प्लेयर्स को रिटेन में रखा उनमें सबसे पहले हम देखें तो सलमान इरशाद। सलमान इरशाद काफ़ी ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं और बड़े लंबे कद के ये प्लेयर्स हैं और बड़ी पेस से ये बॉल करते हैं। लास्ट पीएसएल में भी हमें ये पेशावर ज़ल्मी से खेलते हुए नज़र आए और इस मरतबा भी ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हमें एक्शन में नज़र आएंगे। मैं बात करूं दूसरे प्लेयर की तो टॉम कॉलर जो इंग्लैंड के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। अभी तक ये इंग्लैंड की तरफ से खेल नहीं पाए, लेकिन इंग्लैंड की जो लीग्स हैं होती है उसमें इनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हैं और लास्ट पीएसएल में ये पेशावर ज़ल्मी से खेले थे और इंतहाई ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस थी। इसीलिए ये पेशावर ज़ल्मी ने इनको रिलीज़ नहीं किया और इस मरतबे भी इनको अपने रिटेन लिस्ट में ही रखा। अगर मैं तीसरे नंबर पे देखूं तो रदरफोर्ड जो वेस्ट इंडीज़ के लेफ़्ट आर्म बैट्समैन हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनकी पावर हिटिंग है। ये 3-4 साल से पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए आ रहे हैं और इस मरतबे हमें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ये खेलते हुए नज़र आएँगे। मैं अगला नंबर देखूँ तो वहाब रियाज जो है पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं। इस मरतबे भी हो सकता है ये कप्तानी करें और हो सकता है कि बाबर आज़म से कप्तानी कराएँ। अभी फ़िलहाल तो इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन लास्ट पीएसएल में हम देखें तो ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हमें कप्तानी करते हुए नज़र आए। इस मरतबे पेशावर ज़ल्मी ने उनको रिटेन ही रखा अपनी लिस्ट में और इस मरतबे ये हमें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से एक्शन में नज़र आएँगे। उसके बाद मैं अगर देखूँ तो मोहम्मद हारिस जो अभी टी20 वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई पाकिस्तान की तरफ से, बड़ी पावर हिटिंग की और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ही इन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की लास्ट सीज़न में। इसी वजह से ये पाकिस्तान की टीम में इनकी सिलेक्शन हुई थी और पाकिस्तान टीम में भी वर्ल्ड कप में काफ़ी इन्होंने सहारा दिया टीम को। तो इस मरतबा भी पेशावर ज़ल्मी ने इनको रिटेन लिस्ट में ही शामिल किया। उसके बाद मैं देखूँ तो एक और प्लेयर जो आखिरी प्लेयर पेशावर ज़ल्मी ने रिटेन लिस्ट में अपना रखा वो आमिर जमाल है। आमिर जमाल ने अगर हम देखें तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो हमारी होम सीरीज़ हुई थी उसमें इनकी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। जिस तरीके से इन्होंने लास्ट अपना ओवर कराया था 15 रन्स इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए थे और इसने ये 15 रन्स बचा लिए थे पाकिस्तान के लिए और मैच जितवाया था। तो इस प्लेयर को भी पेशावर ज़ल्मी ने अपनी रिटेन लिस्ट में ही रखा। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इन्होंने कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको रिटेन में रखा। नंबर 1 पे अगर हम देखें तो मोहम्मद नवाज़ जो पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त स्पिनर हैं। इस वर्ल्ड कप में तो हमें बॉलिंग करते हुए दिखे नहीं, लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है पाकिस्तान के लिए। एज़ अ ऑलराउंडर भी आजकल ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैटिंग पे। आजकल ये ज़्यादा बैटिंग से बॉलिंग पे ज़्यादा अपना फ़ोकस कर रहे हैं। तो इसको क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस मरतबा भी रिटेन लिस्ट में रखा। अगर दूसरे नंबर पे मैं देखूँ तो उमर अकमल जो लास्ट पीएसएल में हमें क्वेटा की तरफ से खेलते हुए दिखे, इस मरतबा भी हम क्वेटा से ही इनको देखेंगे और हमारी दुआ है कि उमर अकमल एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएँ, उसके बाद ये टीम में आ सकते हैं पाकिस्तानी। और इस वक्त पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर पे बड़े अच्छे बैट्समैन की ज़रूरत है और वो एबिलिटी उमर अकमल के अंदर है, वो ये कर सकते हैं। वो इस सूरत में कि इस मरतबा अगर ये क्वेटा की तरफ से एक अच्छा खेलते हुए हमें दिखे तो इनके चांसेस हैं कि ये पाकिस्तान टीम को सर्विस पाकिस्तान को दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तीसरे नंबर पे तो विल स्मिथ जो इंग्लैंड के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं और लास्ट पीएसएल में अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें तो इंतहाई ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस थी। गोया कि ये अभी तक इंग्लैंड की तरफ से हमें खेलते हुए नहीं नज़र आए, लेकिन जो इंग्लैंड में लीग्स वगैरह होती हैं उनमें इनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और अनकरीब हो सकता है कि ये इंग्लैंड की तरफ से हमें एक्शन में देखें। उसके अलावा अगर हम देखें तो इफ्तिखार अहमद को भी क्वेटा ने अपनी रिटेन लिस्ट के अंदर रखा। इफ्तिखार अहमद ने इस वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बैटिंग की थी और मिडल ऑर्डर पे काफ़ी इन्होंने टीम को सहारा दिया। तो इफ्तिखार अहमद को भी इस मरतबा पेशावर ज़ल्मी ने अपनी रिटेन लिस्ट के अंदर ही रखा। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जेसन रॉय को जो इंग्लैंड के बड़े ज़बरदस्त ओपनिंग बल्लेबाज़ हैं, इसको भी इस मरतबा क्वेटा ने अपनी रिटेन लिस्ट के अंदर ही रखा। पिछले मेरे ख़्याल से जो पीएसएल हुआ तो उसमें ये अनफिट थे और नहीं खेले थे, लेकिन इस मरतबा जो है ये हमें क्वेटा की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मोहम्मद हसनैन जो पाकिस्तान के बड़े फास्ट बॉलर हैं, जब से इनका एक्शन पे इनकी पाबंदी लगी थी उसके बाद जो इन्होंने कमबैक किया
तो मज़ीद इनकी पेस में इजाफा हुआ और ये बड़ी अच्छी बात है मोहम्मद हसनैन के लिए। तो ये भी इस मरतबा भी क्वेटा से ही हमें खेलते हुए नज़र आएंगे। सरफराज अहमद जो क्वेटा के कप्तानी करते हुए आ रहे हैं जब से PSL स्टार्ट है, और इस मरतबा हमें ये कप्तानी देखेंगे और इनको भी क्वेटा ने अपनी रिटेन लिस्ट में ही रखा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आखिरी प्लेयर जो क्वेटा ने अपनी रिटेन लिस्ट के अंदर रखा वो नवीन उल हक है, जो अफ़गानिस्तान के फास्ट बॉलर हैं। उनको भी अपनी रिटेन लिस्ट के अंदर रखा और इस मरतबे भी नवीन जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में हमें नज़र आएंगे। अगर मैं बात करूँ तीसरे नंबर पे लाहौर कलंदर, तो लाहौर कलंदर ने कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको रिटेन लिस्ट के अंदर रखा। उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले राशिद खान, जो अफ़गानिस्तान के बड़े ज़बरदस्त स्पिनर हैं और वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर है T20 के। इनको इस मरतबा भी लाहौर कलंदर ने अपनी रिटेन लिस्ट में रखा है, क्योंकि लास्ट अगर हम PSL देखें जो लाहौर कलंदर जीता था उसमें सबसे अहम किरदार इस प्लेयर का था, राशिद खान का। इस मरतबा भी लाहौर ने इनको रिटेन लिस्ट के अंदर ही रखा। अगर दूसरे नंबर पे मैं देखूँ तो अब्दुल्ला शफीक, जो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच हमें खेलते हुए नज़र आए और लाहौर कलंदर की तरफ से लास्ट PSL में इन्होंने ओपनिंग की थी और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ओपनिंग की थी, क्योंकि थ्रू आउट अगर हम PSL जब से स्टार्ट हुआ देखें तो लाहौर कलंदर हमेशा जो इनकी हारने की वजह थी वो इनके मेन जो है बैटिंग थी। तो काफ़ी हद तक अब्दुल्ला शफीक ने जब से ओपनिंग संभाली है तो इनकी बैटिंग में काफ़ी लाहौर कलंदर की बैटिंग में इम्प्रूवमेंट आई है। ये भी इस मरतबा रिटेन लिस्ट में ही है और लाहौर कलंदर की तरफ से ही हमें देखेंगे। अगर मैं तीसरे नंबर पे देखूँ तो हेनरी ब्रूक्स, ये लास्ट PSL में भी हमें लाहौर कलंदर की तरफ से दिखे थे और इन्होंने एक सेंचुरी भी की थी लास्ट PSL में। ये अगर हेनरी ब्रूक्स की मैं बात करूँ तो इनका जो करियर स्टार्ट हुआ है इंग्लैंड की तरफ से, इसमें सबसे बड़ा हाथ PSL का है। PSL ने इनको बड़ी इनको सपोर्ट दी और इन्होंने जो सेंचुरी की उसके बाद ही इनका इंग्लैंड की टीम में नाम आया और इस वर्ल्ड कप में हमें ये खेलते हुए दिखे मिडल ऑर्डर पे इंग्लैंड की तरफ से। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो कामरान गुलाम, जो कि ये डोमेस्टिक में इनकी इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस है और उसके बाद हम देखें तो लास्ट PSL में वन डाउन की पोजीशन इन्होंने लाहौर कलंदर की तरफ से संभाल रखी थी और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने हिटिंग की थी और ज़बरदस्त इन्होंने बैटिंग की थी। तो हो सकता है अब आगे जो पाकिस्तान के मैचेस आएंगे तो हो सकता है ये बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए और हो सकता है कि अनकरीब पाकिस्तान की तरफ से हमें खेलते हुए दिखें। उसके बाद मैं देखूँ तो ज़मान खान, जो कश्मीर प्रीमियर लीग से ये उभर के ये टैलेंट, ये बच्चा सामने आया और काफ़ी अच्छी पेस से 140 प्लस पेस से ये बॉल करते हैं। लास्ट PSL ये हमें लाहौर कलंदर्स की तरफ से दिखे थे खेलते हुए और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने 1-2 मैचेस हारे हुए मैचेस लाहौर को जितवाए थे। इस मरतबा भी ये लाहौर की तरफ से हमें खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके बाद मैं अगर देखूँ तो इनके जो लास्ट PSL जो ये लोग जीते हैं, उसके जो कप्तान थे शाहीन शाह अफरीदी, इस मरतबा भी ये रिटेन लिस्ट के अंदर हैं और इस मरतबा भी ये लाहौर कलंदर की कप्तानी करते हुए हमें नज़र आएँगे। उसके अलावा आखिरी जो प्लेयर लाहौर कलंदर ने अपने रिटेन लिस्ट में रखा, डेविड विसे। इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं लाहौर कलंदर के लिए और इन्होंने बड़े मैचेस जितवाए लाहौर के लिए और इस मरतबा भी ये रिटेन लिस्ट के अंदर है और लाहौर की तरफ से हमें खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा हम देखें चौथे नंबर पे मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान ने देखते हैं कौन-कौन से प्लेयर्स हैं जिनको रिटेन लिस्ट के अंदर रखा है। उनमें अगर हम देखें तो इनके जो कप्तान हैं कूल माइंडेड मोहम्मद रिजवान, वो इस मरतबा रिटेन लिस्ट के अंदर है और ये इस मरतबा भी हमें कप्तानी करते हुए नज़र आएँगे मुल्तान की तरफ से। उसके अलावा मैं देखूँ तो खुशदिल शाह को इन्होंने रिटेन लिस्ट के अंदर रखा है। खुशदिल शाह की अगर परफॉर्मेंस देखें तो वर्ल्ड कप में इंतहाई नाक़िस इनकी परफॉर्मेंस थी और बड़े लोगों ने इनको तनकीद किया और बड़ा इनका मज़ाक उड़ाया गया। पर्ची-पर्ची के नारे भी इनके लिए लगे थे एशिया कप में। तो बड़ा मतलब बुरे दिन थे खुशदिल शाह के लिए, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने क्रेडिट दूँगा उनको कि उन्होंने फिर से इनको रिटेन लिस्ट के अंदर रखा और इंशाल्लाह ये इस PSL से स्ट्रॉन्ग कमबैक करके दोबारा टीम में आएँगे। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो साउथ अफ्रीकन जो वन डाउन के बैट्समैन हैं रायली रोसो, जो अपना इनका दोबारा से जो साउथ अफ्रीका के लिए कमबैक हुआ उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो PSL का है। PSL ये खेलते हुए आ रहे हैं, इनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इनको रिकॉल की गई अफ्रीका के बोर्ड की तरफ से और इस वर्ल्ड कप में ये हमें खेलते हुए नज़र आए अफ्रीका की तरफ से और इन्होंने एक सेंचुरी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी बनाई। तो ये इस मरतबा भी हमें मुल्तान सुल्तान की तरफ से ही खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो शान मसूद, जिनका
जो लास्ट पीएसएल में भी हमें मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए दिखे थे। इस मरतबा भी ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से हमें नज़र आएँगे और ये वो लड़का है जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेला करता था। लेकिन अपनी डे बाय डे इन्होंने जो अपनी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट लाई, जो इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद टेस्ट से डायरेक्ट टी20 पे आ गया। और टी20 में इसमें वर्ल्ड कप में अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, जिससे पाकिस्तान ने एक अच्छा टारगेट दिया टीमों के लिए। तो अनकरीब हो सकता है कि हमें वनडे भी खेलते हुए दिखेंगे, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है और मुल्तान सुल्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि अब कप्तान रिजवान है, तो रिजवान की कप्तानी में ही हमें खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो शाहनवाज़ दानी को इन्होंने रिटेन लिस्ट में ही रखा। बड़ी ज़बरदस्त इस बॉलर की परफॉर्मेंस है। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ है और एक कच्चे आबादी वाले जगह से ये खेलते हुए लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है, तो इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और ये अभी हमारे वर्ल्ड कप के अंदर ये टीम का हिस्सा थे, लेकिन खेल ये नहीं पाए, लेकिन टीम के साथ ये गए और वहाँ टीम के साथ ही रहे। उसके अलावा अगर हम देखूँ तो टिम डेविड जो अभी इस वर्ल्ड कप में हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए दिखे। टिम डेविड की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी इसको शुक्र अदा करना चाहिए पीएसएल का, क्योंकि पीएसएल की बदौलत ये लड़का बड़ा उभर के सामने आया और ऑस्ट्रेलिया को इसने मजबूर किया कि वो इसको सेलेक्ट करे टीम के लिए। और बड़ी इन्होंने टीम के लिए भी बड़ी अच्छी इन्होंने इनिंग्स खेली। तो टिम डेविड को इस मरतबा भी मुल्तान सुल्तान ने अपनी लिस्ट के अंदर रखा, रिटेन रखा और ये इस पीएसएल में भी हमें मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो अब्बास अफरीदी जो उमर अकमल के उमर गुल के भांजे या भतीजे जो भी हैं, अब्बास अफरीदी ये बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं। ये भी इस मरतबा भी हमें मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए दिखे थे। लास्ट पीएसएल भी ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे। वो बड़ी इंतहाई ज़बरदस्त इन्होंने बॉलिंग की थी और इस मरतबा भी हमें ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से ही खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा एक और प्लेयर मुल्तान सुल्तान ने रिटेन रखा। गोया कि पिछला जो पीएसएल उसमें ये खेलते हुए हमें नज़र नहीं आए थे, लेकिन टीम का हिस्सा थे मुल्तान के। इस मरतबा भी इसको रिटेन लिस्ट में ही रखा, एहसानुल्लाह। ये कोई डोमेस्टिक में आई थिंक परफॉर्मेंस दिखाते हुए आए होंगे, तो मुल्तान सुल्तान ने इनको सेलेक्ट किया। लास्ट पीएसएल में भी ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से थे, लेकिन खेलते हुए हमें नज़र नहीं आए। पर इस मरतबा भी ये रिटेन लिस्ट के अंदर है और टीम के साथ ही रहेंगे मुल्तान के। उसके बाद मैं बात करूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने काफ़ी अपने प्लेयर्स हैं जो जिनको रिटेन लिस्ट के अंदर रखा। शादाब खान इनके कप्तान थे और इस मरतबा भी हमें कप्तानी करते हुए नज़र आएँगे और ये रिटेन लिस्ट के अंदर शामिल हैं। तो अभी यही चर्चा पाकिस्तान की टीम के चल रहे हैं कि हो सकता है कि इसको पाकिस्तान की कप्तान भी बनाया जाए। फ़िलहाल तो इसकी कोई अपडेट नहीं है, अफ़वाहें चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन कप्तान रहेगा, अनक़रीब इसका फ़ैसला होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो रिमेंबर द नेम को इन्होंने इस्लामाबाद ने इस मरतबा भी अपनी टीम में रखा। थ्रू आउट वर्ल्ड कप में हम देखें तो आसिफ अली को बिठाए रखा और बड़ा अच्छा ये फ़ैसला था कप्तान का और हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं उनका कि इनको खिलाया नहीं है। क्योंकि 50 से ज़्यादा ये मैचेस खेल चुके हैं और एवरेज आपके सामने है। कोई इनकी टी20 में 50 नहीं है। उसके बावजूद भी इसको पता नहीं हार्ड हिटर के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है। ये बेहतर जानते हैं हमारे चीफ सेलेक्टर जो इनको सेलेक्ट करते हैं। बहरहाल इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मरतबा फिर से सेलेक्ट किया है और फिर से अपनी रिटेन लिस्ट के अंदर रखा है। तो इनको शुक्र अदा करना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो इनको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रही है फिर भी। उसके अलावा हम देखें तो मोहम्मद वसीम जूनियर को इस मरतबा फिर से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन लिस्ट के अंदर रखा और इस मरतबा भी हमें पेशावर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आज़म खान जो मोइन खान के बेटे हैं, ये लास्ट पीएसएल में भी हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए नज़र आए थे। इस मरतबा भी हम देखेंगे इसको इस्लामाबाद की तरफ से खेलते हुए। लास्ट जो पीएसएल हुआ था तो अफरीदी को इन्होंने 1 ओवर में बड़ा धो डाला था और 65 से 70 रन्स की इन्होंने इनिंग खेली थी, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी। तो आज़म खान जो है ये इस मरतबा फिर से हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हमें खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो फ़हीम अशरफ को इन्होंने रिटेन लिस्ट के अंदर रखा, बड़ा अच्छा फ़ैसला है फ़हीम अशरफ का कि इन्होंने इस्लामाबाद में ही इन्होंने दोबारा से फ़हीम अशरफ को रिटेन लिस्ट में रखा। फ़हीम अशरफ वो प्लेयर है जिस पे पाकिस्तान ने इतनी इन्वेस्टमेंट की और अचानक से वर्ल्ड कप से पहले इनको टीम से ही ड्रॉप कर दिया, अनफिट का बहाना बना के और ये फिट नहीं है, लेकिन पीएसएल हमें खेलते हुए नज़र आएँगे, पता नहीं कहाँ से फिट हो जाएँगे। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हसन अली जिनकी परफॉर्मेंस इंतहाई नाक़िस से रही है और टीम में आए और उसके बाद से इनको टीम से ड्रॉप किया गया है। तो अभी इस मरतबा भी ये रिटेन लिस्ट के अंदर हैं और ये इस्लामाबाद की तरफ से हमें खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो न्यूज़ीलैंड के जो ओपनिंग बल्लेबाज़ हैं कोलिन मुनरो, इस मरतबा भी हमें वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए नज़र आएँगे। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इनकी पीएसएल में भी और अपनी टीम न्यूज़ीलैंड के लिए भी।
पता नहीं क्या वजूहत हैं कि न्यूजीलैंड ने अचानक से इसको टीम से बाहर कर दिया, हालांकि इनकी इतनी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के लिए। अगर ये किसी और टीम में होता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, लेकिन हो सकता है कोई ज़ाती मफाद की बिना पर न्यूजीलैंड ने इसको टीम से ड्रॉप किया हो, लेकिन परफॉर्मेंस इस लड़के की इंतहाई शानदार है। ये इस मरतबा फिर हमें नज़र आएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए। जो लास्ट प्लेयर इन्होंने रिटेन लिस्ट में रखा इस्लामाबाद की यूनाइटेड के, वो मैं आपको बता दूं, पॉल स्टर्लिंग। ये इनका ताल्लुक आयरलैंड की टीम से है, बड़े ज़बरदस्त ये बैट्समैन है, बहुत पावरफुल हिटर हैं। ये नहीं देखते हैं टीम को क्या रिक्वायरमेंट है, ये आती है अपना नेचुरल है कि इनका गेम में हिटिंग करना शुरू हो जाते हैं पहले ओवर से ही, और 10 से 15 गेंदों पे 40-50 भी बना देते हैं। ये इस तरह के बैट्समैन हैं। तो इनको इस मरतबा फिर से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन लिस्ट के अंदर रखा, और ये हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ही खेलते हुए नज़र आएंगे। उसके अलावा आखिरी अगर हम टीम की बात करें तो कराची किंग। देखते हैं कराची किंग ने इस पीएसएल में कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको रिटेन लिस्ट के अंदर रखा है। उसमें अगर हम देखें तो इमाद वसीम इस मरतबा फिर हमें कराची से खेलते हुए नज़र आएँगे। इमाद वसीम को पता नहीं क्यों पाकिस्तानी टीम से अचानक ड्रॉप किया। वो खुद बेचारा मीडिया पे आके सवालात पूछता है कि मुझे एटलीस्ट रीज़न तो बताओ, किस वजह से मुझे टीम से आप लोगों ने दूर किया हुआ है। ये इस मरतबा फिर से हमें कराची किंग की तरफ से खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा अगर हम देखूँ तो मोहम्मद आमिर जो फ़ास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, वो हमें कराची किंग की तरफ से खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एक ऑलराउंडर है पाकिस्तान के, बहुत कम पाकिस्तान के लिए खेले, फिर अचानक से ये भी ऑलराउंडर था, वो गायब हो चुका है, आमिर यामीन। आमिर यामीन भी इस मरतबा हमें फिर से पीएसएल में कराची किंग की तरफ से खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मीर हमज़ा को इस मरतबा फिर से रिटेन लिस्ट के अंदर रखा है कराची किंग ने। ये बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, और अगर इनकी परफॉर्मेंस हम कुछ टाइम पहले की देखें तो इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस थी, और इस मरतबा यही चर्चे चल रहे थे कि वर्ल्ड कप के लिए ये बड़ा मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन कम एक्सपीरियंस की वजह से इनको आई थिंक सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन आगे की जो पाकिस्तान की अब कोई भी सीरीज़ आ रही है उसके लिए ये बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं मीर हमज़ा। इनको भी कराची ने इस मरतबा अपनी रिटेन लिस्ट के अंदर रखा, और ये कराची की तरफ से इस मरतबा हमें खेलते हुए देखेंगे। उसके अलावा अगर देखूँ तो शर्जील खान को कराची किंग ने रिटेन लिस्ट के अंदर रखा। शर्जील खान वो प्लेयर हैं, बड़े हार्ड हिटर हैं, और पाकिस्तान के मेरे ख़्याल से चंद खिलाड़ियों में से इनका नाम शुमार होता है जो कि पावरफुल हिटिंग कर सकते हैं, और एज़ अ ओपनर इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अचानक से ये टीम से एक जो इनका केस हुआ था उसके बाद से ये टीम से बाहर हुए थे। उसके बाद से ये कोई प्रॉपर इसको चांस नहीं दिए गए, और अभी तक ये मुंतज़िर है कि मुझे दस्तक मिले और मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। लेकिन वो शर्त ये है कि अगर इस पीएसएल में 2023 में जो होना है, इसमें अगर शर्जील खान ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी तो ये बड़े मजबूत उम्मीदवार होंगे एज़ अ ओपनर, ये पाकिस्तान के लिए हमें खेलते हुए नज़र आएँगे। उसके अलावा आखिरी जो इन्होंने प्लेयर्स अपने रिटेन लिस्ट में रखा है वो है कासिम अकरम। ये पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान हैं, कप्तानी कर रहे हैं, और लास्ट पीएसएल में भी कराची किंग की तरफ से हमें खेलते हुए नज़र आए थे, और इस मरतबा भी हमें कराची किंग की तरफ से खेलते हुए नज़र आएँगे। तो ये रिटेन प्लेयर थे जो तमाम टीमों ने अपने अनाउंस किए कि ये हमारे रिटेन में रहेंगे। अब जो प्लेयर रिलीज़ किए हैं, मुझे बड़ा झटका सा लगा लाहौर कलंदर का, कि उन्होंने अपने 2 मेन जो प्लेयर थे उनको रिलीज़ कर दिया। आई थिंक क्यों किया, इसके पीछे रीज़न का मुझे नहीं पता लग रहा। जो आजकल पाकिस्तान के बैकबोन हैं, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, जिनके बगैर अब पाकिस्तानी बॉलिंग बहुत अधूरी है, मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ़ की, उनको इन्होंने रिलीज़ कर दिया इस पीएसएल से। अब देखते हैं कि जब ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है तो देखना पड़ेगा कि कौन-सी टीम है, और बड़ी मुंतज़िर होंगी टीमें कि हारिस रऊफ़ को हम लोग लें। अब देखते हैं ड्राफ्टिंग में किस टीम को जॉइन करते हैं हारिस रऊफ़। उसके अलावा लाहौर कलंदर ने एक दूसरा प्लेयर रिलीज़ किया है, वो फ़खर ज़मान है। अब फ़खर ज़मान का भी देखना पड़ेगा कौन-सी टीम ड्राफ्टिंग में आके इनको पिक करती है, और किस टीम से ये हमें खेलते हुए नज़र आएँगे। मोहम्मद हफ़ीज़ ने खुद से लाहौर कलंदर को गुड बाय कह दिया, और उन्होंने बोला ये पीएसएल जो है मैं किसी और टीम से खेलना चाह रहा हूँ। मैं भी कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफ़ीज़ का ये आखिरी पीएसएल हो दोनों का, उसके बाद से हमें खेलते हुए नज़र नहीं आएँगे। उसके अलावा कामरान अकमल ने भी पेशावर ज़ल्मी को खुद ही गुड बाय बोल दिया, और उन्होंने बोला इस मरतबा मैं किसी और टीम से खेलूँगा। अब जो प्लेयर रिलीज़ हुए हैं या जिन्होंने खुद छोड़ा, वो अब ड्राफ्टिंग स्टार्ट होगी तो उसमें ही पता चलेगा कि किस टीम से ये प्लेयर्स हमें खेलते हुए नज़र आएँगे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।